Good afternoon, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. So this is your last session, last day of the course, that is your TAT Arts. देखिए हमने कई ऐसे questions हैं जो पहले डिस्कस कर लिए हमने कि कई ऐसे डिस्कस क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम कर रहे हैं आपकी लास्ट सेशन। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं चलिए वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में से उठाए गए क्वेश्चंस है, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। टीचिंग डिडक्टिव मेथड से क्या होती है। टीचिंग डिडक्टिव मेथड होता है टीचर ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड होता है। और ये जो टीचर ओरिएंटेड है ये जनरल टू, देखिए कोई भी टीचर है वो जनरल से स्पेसिफिक पढ़ाएगी, जनरल से आपको बेसिक करवाएगी फिर एडवांस में चलेगी। सेम थिंग इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड एक और मेथड होता है इंडक्टिव जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं या लर्नर ओरिएंटेड, जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलता है। मतलब उनको स्पेसिफिक पता है, वो बेसिक की तरफ बाद में जाएंगे। बट डिडक्टिव मेथड क्या आएगा, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज वाज एक्सेप्टेड बाय, प्रतिनिधित्व ज्ञान सिद्धांत को स्वीकारा गया था किसके द्वारा, योगा के द्वारा, अद्वैत वेदांता के द्वारा, समख्या के द्वारा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। समख्या, अद्वैत, वेदांता और योगा तीनों ने जो है ज्ञान को स्वीकारा था, तीनों ने अपने अपने बेसिस पे जो है ज्ञान दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की इनमें से कौन सा टैगोर के शैक्षिक दर्शन को स्नेहपूर्ण सिद्धांत नहीं है। देखिए मौलिक स्व अभिव्यक्ति ये टैगोर का सिद्धांत है। सक्रिय एक्टिव कम्युनि सहभागिता यानी कम्युनियन यानी आपकी सोसाइटी। स्व अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो आंसर इज फ्रीडम। इस पे टैगोर का कोई आइडिया नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था। स्कूल सोशलाइज द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू। देखिए कोई भी स्कूल है, जिस स्कूल में आप बच्चों को डालते हो वो चाइल्ड को सोशलाइज करता है। उनकी किन किन एक्टिविटी, किसी भी चीज़ को सोशलाइज करने के लिए उसको उनको उनके रूल्स पता होने चाहिए, रेगुलेशंस पता होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज पता। अगर हमें सोसाइटी में बैठना है तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सोसाइटीज, व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज व्हाट आर द सोशल वैल्यूज। ये नहीं कि किसी के घर गए कुछ काम कर दिया या किसी के घर जाकर कहते हैं ना मैनरलेस बैठ गए, तो वो हमारे कस्टम्स, वो हमारे रूल्स नहीं है। बाहर जाकर आपको सोफिस्टिकेशन शो करनी पड़ती है, चाहे आप घर पे कैसे भी हो। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग मूव करना इज आवर सोशल वैल्यूज। तो ये स्कूल हमें सिखाता है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं। हर बच्चे के अपने अपने सिद्धांत होते हैं या अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। उन क्वालिटीज को प्रॉपरली रूल की किस दोस्त से कैसे बात करनी है वो आपकी सोसाइटी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अकॉर्डिंग टू पियाजे शोइंग रीजनिंग ability of a child based on hypothesis shall be in the age of। देखिए पियाजे ने 4 लेवल्स दिए थे, ठीक है। पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, उसमें ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, चाइल्ड में रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन द हाइपोथेसिस, मतलब तर्क के हिसाब से रीजनिंग करना उसको किस एज में आती है। देखिए 2 to 4 में उसको सेंसेस बात करना आता है, 4 to 7 में उसको ईगोइज्म, इगोस्टिक होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं जिसको बोलते हैं। 7 to 11 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स जिसको बोलते हैं आप एडोलेसेंस एज, इसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस एज, ठीक है। जिसमें बच्चा जो होता है जिद्दी भी होता है, इरिटेटिव भी होता है, जो फैक्ट्स पे बेस करने लग पड़ता है, जो फैक्ट्स पे बेस करता है, दैट इज कॉल्ड आपका 7 to 11 ईयर्स। रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस और प्रेजेंटिंग अनप्लेजेंट वन टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज। एक वांछनीय उत्तेजना को हटाना या घटाने को कम करने के लिए एक अप्रिय पेश करना एक प्रतिक्रिया कहलाती है। रिवार्ड, रिवार्ड तो नहीं दिया जाता, रुकावट भी नहीं होती, वो होती है आपकी सजा। कि मतलब किसी को भी अगर हमें किसी को झुकाना है तो उसको, अगर हम उसको एक अनप्लेजेंट वे से देंगे तो वो कौन सी होगी, आपकी सजा। कैलकुलेट द आईक्यू, आईक्यू टेस्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने, अल्फ्रेड बिनेट। और इसने क्या कहा था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100।
अब देखिए क्रोनोलॉजिकल एज है 12, मेंटल एज है 9 इंटू 100। अब इसको कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 4 5 ज़ा 20, 25 दिए 75, यानी इसका IQ लेवल कितना होगा 75। ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या चीज सही नहीं है। तो लर्निंग के लिए, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, यस। लर्निंग इज मैच्योरेशन, यस। लर्निंग हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस। देखिए कुछ भी सीखना है एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि हर दिन कोई ना कोई चीज़ हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करवाती है। एक परमानेंट, हमारे बिहेवियर में परमानेंट, या तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं या हम शांत हो जाते हैं। लर्निंग इज मेच्योरेशन, मेच्योरिटी आना, कॉजेज चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग कभी चेंज नहीं लाएगी, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन का कारण नहीं है, वो परमानेंट चेंज, कि आप रोज सीखते हो, रोज आप में चेंज आएगी, एक ही बार ही चेंज आएगी। जैसे सपोज करो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने आपको कुछ कह दिया या किसी के साथ आपकी झगड़ा हो गया, एक बार झगड़ा हुआ, 2 बार झगड़ा हुआ, आपने इमेजिन कर लिया कि ये इंसान सुधरने वालों में से नहीं है। आप किसी को भी अगर समझा रहे हो वो समझने वालों में से नहीं है, तो आपने सीख लिया कि इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज, आपने क्या सीखा, दैट इज द परमानेंट। अब आप उसको कभी नहीं समझाओगे। तो सेम थिंग लर्निंग कहते हैं कि वो हर दिन आपका बिहेवियर नहीं चेंज करती, हमें एक्सपीरियंसेस सिखाती है, हमें मेच्योरेशन लाती है, ठीक है। हु सेड इट पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। किसने कहा था कि पर्सनैलिटी ब्रेन से डेवलप होती है। अगर ब्रेन नहीं है तो पर्सनैलिटी नहीं। कैटल नहीं, आइंस्टीन नहीं, आंसर इज हेनरी मुर्रे। हेनरी मुर्रे ने कहा था, कर्ट लेविन ने भी नहीं कहा था। ये इसने कहा था कि अगर ब्रेन है तो पर्सनैलिटी है, ब्रेन नहीं तो पर्सनैलिटी नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। टू whom द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आता है, ठीक है। 10 मंडल्स होते हैं। सॉरी, तबीयत बहुत डाउन चल रही है आज। 10 मंडल्स में आते हैं, और इसमें जो है आपका ओल्डेस्ट वेदा है सावित्री, सूर्य, सोमा या मारुत। तो गायत्री क्या बताती है, सावित्री। क्या बताती है ये, सावित्री, ठीक है। किस में मेंशन है, ऋग्वेद में। इन गुप्तास प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज। प्रोविंसेस को क्या, गुप्ता पीरियड जो होता है क्लासिकल पीरियड, फाउंडर कौन थे, श्री गुप्त। इसमें जो है जो प्रोविंसेस होते हैं ना गुप्त काल में, जो प्रदेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विश्वास तो बाद में कहा जाता है, अयुक्तास में नहीं। आंसर इज भुक्तिस, आंसर इज भुक्ति। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ। पहली बिंबिसारा यानी अजातशत्रु कहते हैं अरण्यक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे कश्मीर। अशोका के टाइम पे थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र कालशोक, जो कि कौन सी डायनेस्टी थी, शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें जो था शिशुनाग, ठीक है, इसमें जो है विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका के बारे में बताया गया है। ऑन विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी जजिया और पोल टैक्स इम्पोज। देखिए जजिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, जजिया इंट्रोड्यूस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसको अबॉलिश किसने किया था, अकबर ने किया था। फिर इसको शुरू किया था औरंगजेब ने। फिर इसको बाद में किसने बंद किया था, इसको फिर से बंद किया था जहांगीर शाह ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है ये लगाया था, इसने ब्राह्मण्स पे लगाया था। तो यहाँ पे किस पे लगा है, आपका नॉन मुस्लिम्स पे। हु लेड ब्रिटिश फोर्स टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1764। नवाब ऑफ बंगाल अवध और शाह आलम, मुगल एम्परर जो थे शाह आलम टू, इन तीनों ने जो है एक अलायंस बना था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उस टाइम के ब्रिटिशर्स कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, आपका सर जेम्स नहीं, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, आंसर इज हेक्टर मुनरो। देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जेम्स नहीं, ठीक है। हु वॉज डियरबन, व्हेन वॉज डियरबन मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश स्टार्टेड। ये किसने, कब शुरू हुई थी, 1885 नहीं,
1888 नहीं, 1998 नहीं, आंसर इज 1866। राजा राममोहन राय, देखिए इसमें आप ये याद कर सकते हो कि ये आपका 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 1888 में हिमाचल से याद करना है तो वाइस रीगल लॉज, 1900 नहीं। तो राजा राममोहन राय वर्क गिफ्ट टू मोनाथिसिस वाज रिटन इन, किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पर्शियन भाषा में। ये किस में लिखी गई है? पर्शियन, फारसी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में कब आया था, सेंट्रल में कब उसको एडमिनिस्ट्रेशन मिलना शुरू हुई थी? तो यानी हिमाचल डे 15 अप्रैल 1948 में आया था, 30 रियासतों को मिलाकर। स्टेटहुड डे इनको 25 जनवरी को मिला है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को आपको पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज 15। और इसको क्या बनाया गया? चीफ आयुक्त, जो कि कौन थे पहले? एनसी मेहता, ठीक है। हिल्स ऑफ ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड एज अरावलीज, तो राजस्थान पे हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? गुड़ शिखर। नीलगिरी तो है ही नहीं ना, नीलगिरी तो आपके बिल्कुल साउथ में चल जाती है। फोल्डिंग माउंटेन्स नहीं, आंसर है शिवालिक, जिसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी कहते हैं, मानक पर्वत भी कहते हैं, लोअर हिमालयस भी आते हैं। और ये 350 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपके मानक पर्वत, और शिवालिक हिल्स को लोअर हिमालयस भी कहा जाता है, आउटर भी कहा जाता है। झांसकर रेंज इन हिमाचल प्रदेश साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, या झांसकर, इसको शिंगडोकिन भी कहा जाता है, जो तिब्बत को हिमाचल से अलग करती है। आंसर इज ईस्टर्न मोस्ट रेंज। ये क्या है? आपकी ईस्टर्न मोस्ट रेंज। एलिवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपका हिमाचल का प्लेन से हाइट ये आपकी इस तरह से जाती है, तो वेस्ट टू ईस्ट। The Asian state Trigurth had two provinces. Trigurth के दो भाग हैं. One was Nagarkot and other was कीलग्राम, तो ये बैजनाथ का नाम है। पाटलिपुत्र मॉडर्न डायनेस्टी थी। मगध आपकी हरियाणा डायनेस्टी, आंसर इज जालंधरा। इसको नगरकोट और जालंधरा क्योंकि एक डेमन था जिसको शिवजी भगवान ने यहाँ पे मारा था और इनके कान गिरे थे, जिसकी वजह से इसका नाम कांगड़ा पड़ गया। Who built the fort तारागढ़ in नूरपुर? नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, और धमेरी बनाने वाला कौन था? जेतपाल, ठीक है। तो तारागढ़ किसने बनाया है? जगत सिंह ने। किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट रूलर है जिसके टाइम पे जहांगीर आए थे, जहांगीरी दरवाजा और जहांगीरी फोर्ट। नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। नाउ इट्स अ ज्योग्राफी सेशन। धूपगढ़ is the highest point of अरावलीज, गुरशिखर, विंध्या, सद्भावना, बनरेर नहीं है, आंसर इज सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश में है, मालवा में। द सिंध प्लेन इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ, सिंध प्लेन किससे फॉर्म हुआ है? बंगार से, खद्दर से, सैंड से नहीं, सैंड तो रेगिस्तान है, आंसर इज बंगार। ये दोनों फॉर्म्स किसकी हैं? अलुवाइल, यानी आपकी जलोढ़ मिट्टी की। कायाल्स आर, केरल में पर्वतमाला, राजस्थान में रेगिस्तान नहीं, केरल राज्य के दक्षिण में लेगून्स, तो आंसर इज सी, लेगून्स इन द साउथ ऑफ केरल स्टेट। तुंगभद्रा रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच? नर्मदा नहीं, कावेरी नहीं, गोदावरी, वृद्ध गंगा, ठीक है, आंसर इज कृष्णा। अमरकंटक से निकलती है, ये तला कावेरी से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कृष्णा सतारा से निकलती है, नासिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स? इसमें से जैविक कौन सा नहीं है? कोल, गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है और मिनरल है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसमें लाइफ नहीं होती, दिस इज एन एलिमेंट। नेक्स्ट आता है पॉलिटी सेशन। इसमें से कौन ऐसे थे जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, पहले ये हैं डिप्टी। वाई बी चौहान, एल के अडवाणी 2000 में थे,
देवीलाल या YB चौहान, देखिए एक 79 में था, ये तीनों जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गुलजारी नंदा जो है, गुलजारी लाल नंदा, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बने हैं। On which of the following freedoms can reasonable restrictions be imposed on the grounds of security of the state? निम्न में से किस स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, मूवमेंट, एसोसिएशन और यूनियन। तो आंसर इज स्पीच और एक्सप्रेशन। राइट टू वर्क इन इंडिया इज, राइट ये हमारा काम करना जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नहीं। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं। इट्स अ फंडामेंटल राइट, काम करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में आता है 12 से 35, ये 36 ये आयरलैंड से लिया हुआ है। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स, फेडरेशन क्या होती है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए? यूएसए से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, ट्रेड कॉमर्स, नाइजीरिया से नहीं। आंसर इज कनाडा। यूएसए से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। द अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टू द लोकसभा इज, आपकी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व क्या है? इंटरमिटेंट है, सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे वो उत्तरदायित्व होते हैं, या फिर डायरेक्ट भी होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, कलेक्टिव। ये तीनों, चाहे कैबिनेट है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, इनकी ड्यूटी है कि ये तीनों, चाहे लगातार इनको जो है पार्लियामेंट का या लोकसभा का उत्तरदायित्व रहना है, डायरेक्ट भी रहना और कलेक्टिव भी रहना है। तो आंसर इज डी, ठीक है। दिस इज योर इंग्लिश सेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में देखते हैं, इसमें वन लाइनर्स भी है, याद रखना है। यू मस्ट बी सरप्राइज, ये आपका वन लाइनर है। अभी इंग्लिश में आप तुक्का मारते हो, आपको याद होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज डैश अ थिंग लाइक दैट, यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज बाय अ थिंग, बाय आएगा यहाँ, ठीक है। सिनोनिम ऑफ स्टबर्न, स्टबर्न होता क्या है? एक्सेंट्रिक नहीं, हार्मोनियस तो मिलजुल के होता है, रिफ्रेन नहीं। आंसर इज ऑब्स्टिनेट, सेम मीनिंग। अनस्टेबल, अनस्टेबल क्या होता है? स्लैंट नहीं, ड्विंडल करना नहीं। आंसर इज स्टडी। नाउ नेक्स्ट इज सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क, डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंडेंट ऑन, या आपका डिपेंडिंग। तो इसका आंसर आएगा डिपेंडेंट ऑन। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क। राम डैश गोइंग टू ऑफिस, राम आर तो आएगा नहीं, ऑफ भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा। आंसर इज I was delighted dash your success, right? I was delighted at your success. I dash since morning, I जब since आ जाए तो हमेशा पाल प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होती है, तो आंसर इज आई हैव बीन। दे डैश नॉट नो मी, दे डजंट नो मी, दे डोंट नो मी, दे डिडंट नो मी, दे ऑफ। तो दे डोंट नो मी आएगा, आई दे डज नॉट नो मी आएगा, ठीक है, या दे डू नॉट नो मी, दे डोंट नो मी। बताइए, देखिए ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? डज। आई, वी, यू के साथ क्या लगता है? डू। तो अब आपने दे डज नॉट नो मी, दे डोंट नो मी, आई डोंट नो मी नहीं आएगा, दे डजंट, दे डैश नो मी, ऑफ तो नहीं आएगा, दे डिडंट नो मी, दे डोंट नो मी नहीं, दे डज नॉट नो मी। दे के साथ क्या आएगा? ये थर्ड पर्सन है। चलिए, इसके आपको क्या बताने हैं? ऑपोजिट्स बताने हैं, एंटोनिम्स बताने हैं। तो डिलीटेरियस, बेनिफिशियल, कन्फेस करना, कंसील करना, रॉबस्ट का ये ऑपोजिट्स बताने हैं आपने इसके, ठीक है। स्पेसिफिक, वेग, एजिटेटिव, काम। तो ये आपका आज का छोटा सा सेशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड इवनिंग एंड बाय बाय।
और आज मेडिकल का सेशन भी देख लीजिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तब तक के लिए बाय। और आज आपकी लास्ट क्लास है, अब आप 2 दिन आप इन क्लासेस को प्रॉपरली देखिए, ठीक है।